गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में जो आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे वो है ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वन अनदर so form salt and water and this reaction is called neutralization। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को ही करना है, स्टडी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ड्रॉपर। चूँकि न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस ज़रूरी है, इससे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन इज इंडिकेटर्स। प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन टू इंडिकेटर, टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्लियर? सो दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन टू न्यूट्रलाइजेशन। What is neutralization? The acid and base both are react and formed by the salt and water। ठीक, इसमें अगर एसिड में हम इंडिकेटर डालते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं देगा फिनोप्थेलिन। जैसे ही हम बेस में इंडिकेटर डालते हैं तो क्या होगा? पिंक कलर आता है। When will acid molecules have the react with the alkalic, then the solution become neutral. An indicator is used to the direct neutralization point in the experiment. If phenolphthalein is used as indicator, then it will be colorless is the acid medium and the pink in the basic medium। एसिड मीडियम में कलरलेस होगा एंड पिंक बेसिक मीडियम में आएगा। तो क्या करना है, देखो मैंने इस एक्सपेरिमेंट का आपको वीडियो भी भेजा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपका ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक न्यूट्रलाइजेशन बोथ आर सेम क्वांटिटी। जितने एसिड होनी चाहिए उतनी क्या होनी चाहिए? बेस होनी चाहिए। क्लियर? तो एसिड अगर आपकी क्वांटिटी एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 20 ड्रॉप है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी भी कितनी होगी? 20 ड्रॉप्स। तब जाकर सॉल्ट एंड क्या बनेगा? वाटर। जितनी क्वांटिटी में बोथ हर क्वांटिटी होगी उतना वो क्या बनेगा? आपका न्यूट्रलाइजेशन बनेगा। अगर हम एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर बेस 25 ड्रॉप डाल दें तो उसकी जो नेचर है, सॉल्यूशन की जो नेचर है वो बेसिक हो जाएगी। समझ आया? मतलब बेस की मात्रा बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन में उसी के नेचर हो जाएगा, जैसे एसिड की मात्रा बढ़ाएंगे तो एसिड जैसा। तो ये जो है इसी को ही एक्सपेरिमेंट में फॉलो करना है कि 20 अगर आपका 20 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 20 आपका क्या होगा? बेस होगा। तो सो दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन टू न्यूट्रलाइजेशन। ये एक्सपेरिमेंट न्यूट्रलाइजेशन को शो करता है। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज होता है। क्लियर? उसके बाद आपका जो कंक्लूजन्स क्या निकलेगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिक्वायर्ड 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने हमने क्या देखा? जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ड्रॉप क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रिकॉशन। टेस्ट ट्यूब शुड बी क्लीन एंड ड्राई। ऑल सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन distilled water। क्लीन द ड्रॉपर विद द वाटर each टाइम बिफोर यूज। तो ये सारी चीज़ प्रिकॉशन की। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करना है। क्लियर?